हेलो फ्रेंड्स, दिस इज समीक पॉल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं बात करने वाला हूँ अबाउट अ बाइक। पिछले 2 व्लॉग में मैंने बात किया था कुछ रिव्यूज़ अबाउट द शूज़ और समथिंग एल्स, और आज मैं फिर से आया हूँ ऑन माय मेन टॉपिक विच इज़ द बाइक्स एंड द ट्रिप्स में। तो आज जब मैं बात बोलने वाला हूँ इट इज़ ऑल अबाउट अ बाइक जो मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है रॉयल एनफील्ड, हाइनेस या एनी टूरिंग मशीन के लिए ऑन द इंडियन रोड। अगर जानना चाहते हैं कि वो कौन सी बाइक है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, यू विल गेट द आंसर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है या जो व्लॉगिंग है मैं पिछले 2000 साल से ट्राई कर रहा हूँ कि वो करने के लिए, जो मैं कर नहीं पा रहा था। एवरी टाइम आई वॉज ट्राइंग टू डू समथिंग विद दिस व्लॉगिंग, कुछ ना कुछ कारण से वो नहीं हो पा रहा था, या कभी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, कभी कुछ ना कुछ हो रहा था, या कभी मैं अच्छा दिख नहीं रहा था कुछ बोलिए। बट आई हैव अटेम्प्टेड सेवरल टाइम्स टू मेक दिस वीडियो पर्टिकुलरली, बट नहीं हो पा रहा था। आखिरकार आज मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ, आई होप ये हो जाए। तो क्या इंडिया को एक नई मशीन मिल गई है जो कि टूर्स और रोड ट्रिप्स के लिए एक परफेक्ट बाइक है? आई थिंक इंडिया गॉट अनदर बाइक फॉर द ऑल द बाइकर्स, फॉर द ऑल एडवेंचर एंथुजियास्ट, एंड दिस इज बेनेली इंपीरियल 400cc। वन ऑफ आवर फेलो राइडर प्रशांत, उनके पास है बेनेली इंपीरियल 400, जो वो लास्ट राइड में, लास्ट नहीं, जो कुंतला वाटरफॉल का जो राइड था हम लोगों का, उसमें वो लाए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो देखा नहीं तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ जाएगा। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो ऑफ दिस कुंतला राइड एंड आई बिलीव यू विल एन्जॉय लॉट। हाउएवर हम लोग उस टाइम में मैं, विजय, फिर प्रशांत and some then also Harsh with this Honda Highness, we all went there in this to this Kuntala waterfall, and we had a mind-blowing trip. Road was awesome, place was awesome, weather was fantastic. पहली बार मैं देखा बेनेली इंपीरियल 400। आई डिडंट नो कि बेनेली की एक टूरिंग मशीन भी है इंडियन मार्केट में, एंड बिलीव मी इट इम्प्रेस्ड मी अ लॉट। मैं इतना कुछ डिटेल्स में नहीं जाऊंगा ऑन द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, मैं वो सब नहीं जाऊंगा। यू कैन फाइंड आउट ऑल दोज टेक्निकल थिंग्स इन द ऑटो कार और एनी अदर वेबसाइट। मैं बात करूंगा एज ए यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं होता एक बायर तो क्या मैं लेता इस बाइक को? तो आई टॉक अबाउट दिस पार्ट। देखिए, बेनेली इंपीरियल 400, फर्स्ट थिंग्स जो मुझे अच्छी लगी इसकी लुक। मतलब आई रियली डू नॉट नो कि इसकी एग्जैक्टली लेंथ क्या है, बट इट लुक्स लॉन्गर, इट लुक्स बिगर देन बुलेट, इट लुक्स बिगर देन होंडा हाइनेस, इट लुक्स डिफरेंट एंड वेरी आई कैचिंग देन एनी अदर बाइक। उसके जो एक मतलब क्या बोलता हूँ, इसका जो कर्व्स है बाइक के, जो डिज़ाइन है बाइक की, जो कलर कम्बिनेशन है इस बाइक के, जो एम्ब्लेम लोगो इसमें एम्बोस किया गया है बाइक के टैंक में, और एवरीथिंग जो डिज़ाइनर है इस बाइक के, ही टेक्स केयर ऑफ ऑल दोज स्मॉल थिंग्स टू मेक दिस बाइक सो अट्रैक्टिव। पहली बात है कि इसका जो लुक है, इट्स अमेजिंग लुक, इट लुक्स वेरी प्रीमियम, वेरी पॉश, वेरी एलिगेंट लुक दिया है इसमें। आई रियली लाइक दिस लुक ऑफ दिस बाइक। राउंड लैम्प्स है, हालांकि वो हेलोजन लैम्प है, इट्स नॉट एलईडी लैम्प। अगर वो एलईडी लैम्प होता तो और भी अच्छा होता, बट या इवन दो दैट गिव्स वेरी क्लासिक लुक टू दिस बाइक। सेकेंड थिंग मैं बोलूँगा, इसका जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी है। जो सिटिंग मतलब मेटल पार्ट ज़्यादा है इसके, जो मड गार्ड है या जो बाकी जो पार्ट्स है इस बाइक के, मैक्सिमम पार्ट्स मेटल के हैं, हेवी है, इट्स नॉट लाइट वेट बाइक। तो स्टेबिलिटी है बाइक की काफ़ी अच्छी है। चासी है इसकी काफ़ी, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चासी में वो इंजन बिठाया गया है, एंड लॉट ऑफ क्रोम वर्क
जो साइलेंसर है क्रोम है, और बाकी हैंडल ग्रिप्स उसमें भी क्रोम लगा हुआ है। तो एवरीथिंग ओवर देयर क्रोम पार्ट ज़्यादा है, जो कि इसकी लुक एंड बिल्ड क्वालिटी को एनहांस करती है। थर्ड थिंग बोलूँगा मैं इसके इंजन। दिस बाइक हैज़ 374 cc इंजन which produces 21 PS of power. So 21 PS of power आपका जो मतलब बुलेट से ज़्यादा ही है, जो मेरी जो बाइक है स्टैंडर्ड इससे ज़्यादा है। एंड जो सीसी है वो भी ऑलमोस्ट लाइक नो मोर देन माय बाइक, मोर देन बुलेट, होंडा हाइनेस के आसपास में ही है। लेकिन मतलब एक्सपीरियंस जो है इसकी, जो परफॉर्मेंस है इंजन की, वो काफ़ी इसकी अच्छी है। आई हैड टेकन ए शॉर्ट राइड, टेस्ट राइड बोलूँगा मैं इसका। मुझे इसकी जो पिकअप है, इनिशियल पिकअप है या जो सिटिंग पोस्चर है, मुझे बहुत अच्छी लगी। इसकी इंजन का जो एक साउंड है, मतलब इंजन साउंड इज़ वेरी मच नो क्या बोलूँगा, एक मैनली साउंड बोलूँगा मैं इसको। इट्स नॉट लाइक सो सॉफ्ट, इट्स नॉट लाइक वेरी लाउड। द साउंड क्वालिटी इज़ रियली गुड। जो एग्जॉस्ट नोट है इस बहुत ही ईयर सूदिंग है, मेनली एक साउंड इसमें आता है। फोर्थ थिंग मैं बोलूँगा इसका जो सीटिंग पोस्चर है। आई रियली लाइक द सीटिंग पोस्चर बिकॉज वो जो सीटिंग है इट इज़ रियली अपराइट पोजीशन में आप बैठोगे, एंड यू हैंड विल बी रिलैक्स्ड वाइल यू गोइंग फॉर ए लॉन्ग ट्रिप। तो लंबे टाइम के लिए भी इसमें आप आराम से जा पाओगे। जो मेरे फ्रेंड्स प्रशांत ने कहा कि इसमें जो वाइब्रेशन है काफ़ी मिनिमम है। मतलब वो मुझे क्या बोला था कि 120-130 के स्पीड में भी इस बाइक में कोई वाइब्रेशंस उसने फील नहीं किया। दैट गिव नो, ये इस फ़ायदा ये होता है कि लंबे टाइम के लिए आप राइड कर पाओगे। ही टुक 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर्स राइड इन ए सिंगल डे ऑन दिस बाइक। मतलब सुबह जाके शाम को लौट के आता था ऐसे बाइक, ऐसे चीप भी केस में। और ऐसे क्यों कर पाया वो लंबा ट्रिप एक दिन में? बिकॉज उस बाइक में वाइब्रेशन कम है, एंड वाइब्रेशन कम होने के कारण लॉन्ग ट्रिप देना बहुत ही ईजी होता है। यहाँ पे टायर्डनेस इतना फील नहीं करोगे इस बाइक में। तो वो कुछ पॉइंट्स जो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा कि मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सिक्योरिटी एंड द सेफ्टी पार्ट, इट मीन्स द ब्रेकिंग ऑफ द बाइक। दिस बाइक हैज़ डुअल चैनल ABS एंड फ्रंट एंड रेयर डिस्क ब्रेक। ABS स्टैंडर्ड है इसका, डुअल चैनल ABS है। तो व्हाट मोर यू वांट, राइट? मतलब उस प्राइस रेंज में। नाउ आई कम टू द पॉइंट ऑफ द प्राइस रेंज। Surprisingly, this bike comes at 2.8 lakhs on road in Hyderabad. Now, जब मुझे प्रशांत ने ये बोला कि इसकी प्राइस 2.8 lakhs है ऑन द रोड, आई कुड नॉट बिलीव कि बनेली जैसी एक ब्रांड को 2.8 lakhs में लाना रोड में। आई थिंक Honda Highness, Dominar, Royal Enfield, KTM Adventure, all those bikes will face very hard competitions from this bike, because इस बाइक में मैंने देखा नहीं कि कोई कमी है किसी भी एंगल से। when anyone is going to buy a touring machine रोड ट्रिप के लिए, ऐसे एक बाइक जो चाहते हैं कि सब लोग लेने के लिए, लुक वाइज परफॉर्मेंस वाइज लेने के लिए। लास्ट पॉइंट जो मैं बोला हूँ पॉइंट तो अच्छा है, बट why I should if I would be the buyer, what would I have been observed or consider in this bike? तो वो जो बात तो सही है, और एक बात मैं शायद ध्यान रखूँगा कि ब्रांड इंडियन बायर्स, इंडियन बाइकर्स और इंडियन पीपल, they have seen these bikes like Royal Enfield, KTM Adventure और Honda Haines भी लोग तो भी देख चुके हैं बहुत बार, और Dominar, we have seen these bikes, but Benelli Imperial 400 इतना कॉमन नहीं है। एंड अब बाइक जो कि थोड़ा सा हटके है लुक वाइज, ब्रांड वाइज, वैल्यू, द मार्केट वैल्यूज, एवरीथिंग, ठीक है, उसको ओन करने का मज़ा अलग है, ठीक है। तो कुछ बाइकर्स हैं या कुछ ऐसे बायर्स भी हैं जो चाहते हैं कि कुछ मैं अलग सा लूँ, जो कि जो ट्रेडिशनल वे और ट्रेडिशनल या जो मास प्रोडक्ट से हटके हो, थोड़ा सा भीड़ से अलग हो। उस एंगल में ये बाइक का जो एक वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, बिकॉज वो एक
अलग ब्रांड से ऑल टुगेदर, जो ब्रांड काफ़ी प्रीमियम बाइक लाती है मार्केट में एंड लिटिल बिट ऑफ हायर प्राइस। तो वो भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है टू एक्चुअली सिलेक्ट एंड कंसिडर दिस बाइक एज ए रोड और एज ए टूरिंग मशीन। मुझे वही बोलना था आप लोगों को, मतलब जो मेरा एक एक्सपीरियंस है, मेरा कुछ एक व्यूज़ है, ये कोई रिव्यू नहीं है, ये कोई इज़ नॉट ऑल्सो द पेड प्रमोशंस, और मुझे कोई बोला नहीं कि इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए। मुझे लगा कि आई शुड हैव शेयर माई एक्सपीरियंस और शेयर माई व्यूज़ अबाउट दिस बाइक। एक नई बाइक, एक नया ब्रांड, एक नई टूरिंग मशीन के लिए बात करने के लिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। If you like the video, hit the like button, and if you have not subscribed to the channel, so do subscribe to our channel and press the bell icon ताकि हम लोगों के जो आने वाले रेगुलर वीडियोस है आपके पास तुरंत पहुंच जाए। With that, I'm signing off। बने रहिए हमारे साथ। Till the next video, till then,